गुड इवनिंग। मैं रेडियो प्रसारण से आपके लिए एक गाना पेश करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका प्यारा आरजे सुधीर। आज का काउंटडाउन शुरू करने से पहले बिना देरी किए आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ भूलेंगे नहीं फिल्म का यह बेहतरीन गाना। जिन्होंने इस खूबसूरत गाने को कंपोज किया है अपने बेहतरीन आवाज से अर्जुन जन्या। उनके इस गाने को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ी ही देर में हम फिर से आपके सामने पेश होंगे। बस आपकी अटेंशन चाहता था। ये है जस्ट डायल ऐप। ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, मूवीज, डॉक्टर्स, ट्रेवल्स, होटल, टैक्सी, ऐसे ही छोटे बड़े काम के लिए केवल एक ही नंबर डायल कीजिए। जस्ट डायल ऐप। हर तरह के काम के लिए केवल एक फोन कॉल। आपको जो चाहिए वो मिलेगा कभी भी और कहीं भी। अभी डाउनलोड कीजिए। वंडरफुल एड, गुड शो। थैंक यू। सर, क्लाइंट्स अच्छे मूड में लग रहे हैं। पूरे पेमेंट की बात कर लें क्या? चुप रहो भाई, ये कहाँ भागेंगे। मुझे जल्दी नहीं है तो तुम्हें क्यों जल्दी है? आप मांगेंगे नहीं तो वो देंगे भी नहीं। पेमेंट नहीं हुआ तो मेरा बोनस भी गया। What's the matter? Where is the ad director? नथिंग। Ad director, Mr. संतोष, he go चिकमंगलूर, location searching for next ad shoot, enjoying life। क्यों है ना बॉस? दुनियादारी भाड़ में जाए, but my bonus is not giving। What do you mean? नथिंग। नालायक, अगर इनके सामने मुंह खोला ना तो बोनस तो दूर, तेरी बोन तोड़ दूंगा। मैं समझ गया सर। I can सर। फुल वर्क बिजी। संतोष हियर। No। संतोष there, जय here। ए जय, तो तुम हो? बोलो क्या बात है? हे संतोष, हमारे क्लाइंट आए हुए हैं। हे, तुम्हारा बनाया ऐड उन्हें बहुत पसंद आया है। सोचा डिटेल में बात करूंगा लेकिन उस घूसट ने मुझे बाहर निकाल दिया। उस बुड्ढे के मुंह में कीड़े पड़ेंगे। वैसे वो सब छोड़ो, चिकमंगलूर में कहीं हिरन दिखाई दिया क्या? क्या हिरन? मैं चिकमंगलूर आया हूँ या जू में आया हूँ? क्या यार, छोटे बच्चे हो क्या? किस तरह के आदमी हो तुम? हिरन से मेरा मतलब था ब्यूटीफुल गर्ल मैन। देखो जय, मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पकाने से अच्छा है तुम वहाँ ऑफिस का काम देखो। बाय। हे संतोष। हाँ, लड़की की बात आते ही इसने मेरा फोन ही कट कर दिया। कहीं ये खट्टा मीठा चूरन में से मीठा चूरन तो नहीं है? ओह, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है भाई। आंटी, वेलकम दोस्तों। ब्रेक लेने से पहले जैसा मैंने आपसे वादा किया था, अब हम अर्जुन जन्या का कंपोज किया हुआ गाना सुनने वाले हैं। अरे बेटा, चिकमंगलूर ड्रॉप कर दोगे क्या? श्योर, आइए फादर। हाँ। चिकमंगलूर में कहाँ जाना है सर आपको? अरे फादर हूँ तो और कहाँ जाऊंगा। कॉमन सेंस, चर्च में। क्या सोच रहे हो? घर जाने के टाइम चर्च क्यों जा रहा हूँ? कॉमन सेंस। मेरा घर चर्च के बगल में ही है और वहाँ पर हमारा एक अनाथ आश्रम भी है। वैसे तुम चिकमंगलूर में कहाँ जा रहे हो? कॉमन सेंस। अब इतनी रात को मैं चर्च में तो नहीं जाऊंगा ना सर। बराबरी की टक्कर दे रहे हो, बहुत आगे जाओगे। वैसे मैं गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ फादर। गेस्ट हाउस जा रहे हो? मतलब इस शहर के नहीं हो, राइट? देखा, कॉमन सेंस। हाँ सही कहा। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। हाँ, वैसे मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एड फिल्म डायरेक्टर का काम करता हूँ। ओके। लोकेशन देखने आया था, लेकिन लोकेशन से ज्यादा काम के मुझे फादर मिल गए। तो मुझे गुगली दे रहे हो बेटे?
रहने दो। अच्छे क्रिकेटर बनते, लेकिन मिस्टेक से डायरेक्टर बन गए। ऊपर वाला भी तुम्हें गुगली दे गया। कॉमन सेंस। हाँ, यहीं पर रोक दो। वैसे आपका नाम? ओह, मेरा नाम क्या है? मैं तो बताना ही भूल गया था। फादर डिसोजा। थैंक यू फादर। हेलो। हेलो ब्रदर। मेरा कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो संतोष। हे, हेलो 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 संतोष। इसने तो बिना नंबर देखे ही काट दिया। हाँ, लगता है मैटर बहुत सीरियस है। इसे अब कोई लेडीज डॉक्टर ही ठीक कर सकती है। हाँ। हेलो। हेलो, संतोष जी बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं कहीं से पता तो नहीं चल गया? वही जो तुम्हें मिली थी ना चिकमंगलूर में, हिरन। अरे जीसस। जीसस? हाँ, चर्च। अच्छा, वही जिसे मैंने चर्च पर ड्रॉप किया था। क्या आप वही हैं? सॉरी मैडम, मेरा ध्यान नहीं गया था। कल आप मेरी कार में अपनी डायरी भूल गई। मैंने उस डायरी को थोड़ा सा पढ़ भी लिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी है। वो क्या है कि जैसा मैंने डायरी में पढ़ा उसके हिसाब से तो तुम एक मॉडर्न और खुले विचार की लड़की लगती हो, लेकिन तुम्हें देखने पर ऐसा लगता तो नहीं। सिंपल सफेद साड़ी पहने हुए जैसे सीधी सादी लड़कियां चुपचाप रहती है ना, उसी तरह दिखती हो तुम। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या आप मुझे पहले ये बताएंगे कि बात क्या है? हाँ, देख भाई, कंफ्यूज तुम्हें नहीं मुझे होना चाहिए, समझा?
चिकमंगलुर में कहीं हिरन देखा क्या, ये पूछा तो जाकर अपना काम देखो, ये कहकर फोन काटने वाले महापुरुष अब तो हिरन को अपने साथ घुमाने के बाद उसकी डायरी भी अपने पास रख ली है। हाँ, हु इज दिस हिरन? टेल मी, कम ऑन। ए जय, तुम थोड़ा चुप हो जाओ ना भाई। हवा में पुल मत बांधो, ठीक है? वो क्या है, मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी से तैयार होना होगा, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। हे संतोष, फिर से फोन काट दिया। लड़कियों के मिल जाने के बाद दोस्त अक्सर बदल जाते हैं। मुझे भी बदल जाना चाहिए। हाँ, आंटी। गलती करने से बड़ी गलती ये होती है कि एक बार गलती करने के बाद फिर से वही गलती दोहराई जाए। दूसरों की पर्सनल डायरी पढ़ना भी एक तरह से गलती ही है। टडान टडान। हेलो हेलो। अगर फोन पे बात करनी है तो बाहर चले जाएं। क्या? यहाँ किसी भी फोन पर सिग्नल नहीं आता। यहाँ केवल जीसस से कनेक्शन मिलता है, और वो भी बिना फोन के। क्या कहा? मुझे लगता है कि तुमने स्कूल में बस एक चीज सीखी है। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो? गलती? हाँ, कल जब बारिश हो रही थी तब मैंने जंगल से रिसीव करके एक लड़की को यहाँ ड्रॉप किया था। और रुको एक मिनट। केवल एक लड़की को ड्रॉप किया था? नहीं जी, 3 लोग थे, लेकिन उनमें से 2 लोगों को याद करने का मन नहीं कर रहा मेरा। उसमें से एक तो बाप रे बाप, उसने तो मुझे पका ही दिया था। रहने दो, छोड़िए। दरअसल बात ये नहीं है, बात तो ये है कि उसमें जो एक बहुत सुंदर लड़की थी, वो अपनी डायरी मेरी कार में ही भूल गई थी। अब उसकी पर्सनल डायरी होते हुए भी मैंने उसे थोड़ा पढ़ लिया। जबकि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना तो गलत बात ही है ना। ओह, दूसरों की डायरी पढ़ना गलत बात है, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हो? ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ? उसकी डायरी को पूरा पढ़ने से पहले ही मुझे नींद आ गई थी। क्या पढ़ा था? मैंने जिस लड़की की डायरी पढ़ी और जिस लड़की को कार में देखा था, उन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर था। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले सीन में जिस लड़की को देखा, उसी लड़की को दूसरे सीन में इतने चेंजेस के साथ देखना थोड़ा अजीब लगता है ना। उस भगवान से तो अच्छे हमारे हिंदी पिक्चर के डायरेक्टर हैं, कम से कम अपना फोन तो अपने पास रखते हैं। पर अब तुम करना क्या चाहते हो भाई? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, उस डायरी को अब पूरा पढ़ने की सोच रहा हूं मैं। अरे रे, एक बार पढ़ के तो गलती कर दी है पहले ही, और अब दूसरी गलती करना चाहते हो? क्या आदमी हो? ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ही आइडिया दीजिए। वैसे बिना फोन के जीसस से कनेक्ट कर लेते, यही कहा था ना आपने? हाँ, एक आइडिया है। उसी लड़की से जाके पूछ लो कि उसने पर्सनल डायरी में क्या लिखा था। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और कोई गलत भी नहीं कहेगा। सुपर, ये हुआ ना कमाल का आइडिया। आपके जीसस के लिए मेरी तरफ से चुम्मा। किस तो बनती है ना सर। चलता हूं सर। अरे भाई ठीक है, जाओ।
बेटे तुम यहाँ? ओह फादर, गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं, कल जो लड़की आपके साथ थी ना, जो अपनी डायरी मेरी कार में छोड़कर चली गई थी, ओह वही वापस करने आया था। अच्छा, तो ये स्पर्शा की डायरी है। कॉमन सेंस। तो स्पर्शा नाम है उसका, इसमें भी यही नाम लिखा हुआ है। यही कहीं होगी, वहां देखो, बच्चों के साथ है। तुम वहीं जाकर दे दो मेरे बच्चे। थैंक यू फादर। लगता है इस बच्चे को थोड़ा थोड़ा लव हो गया है। कॉमन सेंस। हेलो हेलो, क्या बात है? हाय स्पर्शा, कल आप अपनी पर्सनल डायरी मेरी कार में ही भूल गई थी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारी डायरी पढ़ने से। क्या मेरी पर्सनल डायरी तुमने पढ़ ली? पता नहीं है क्या, दूसरों की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? बाप रे बाप। हेलो, ऐसा लगता है तुमने और वो फादर दोनों ने मिलकर कॉमन सेंस पर पीएचडी करने का सोचा है क्या? क्या कहा? हेलो। क्यों भाई, हेलो, चिकमंगलुरु में सेटल हो गए क्या? वापस कब आ रहे हो तुम? हेलो, बस थोड़ा सा ही काम बचा है सर, आ जाऊंगा। तुम वहाँ क्या कर रहे मेरा हो? बॉस है, तुमसे बाद में डांट खाऊंगा, अभी बॉस की डांट खानी पड़ेगी। ओके? हेलो, अरे संतोष। क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, तुम अरे झूठ सच में बोल रहे आऊंगा हो मैं, भाई? इसी बेंच के पास शाम 6 बजे। हेलो, लगता है भगवान ने मुझे 2 कान इसलिए दिए हैं ताकि एक से बॉस की डांट खा सकूं और दूसरे से तुम्हारी डांट। हेलो, हेलो, बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये लो, मेरी ये लो, ये आवाज लो। सुन रहे हो क्या? हेलो, हाँ लाइन अरे, पर ही हूँ हेलो, सर। नहीं, हेलो। सर दरअसल बात यह है कि लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, नेटवर्क का प्रॉब्लम था सर। यहाँ बारिश बहुत है सर। हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें कैसे पता वो चला? दरअसल तुम्हारी डायरी में लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ लिया। ये तो गलत बात है ना, तुमसे किसने कहा पढ़ने के लिए? हेलो, सारे काम अगर पूछकर और बताकर किए जाते ना तो हमारी देश की जनसंख्या इतनी नहीं हो पाती। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत गहरी बातें हैं। वैसे भी तुम्हारी डायरी पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्या मेरी डायरी तुम्हारे लिए पढ़ना आसान बात नहीं है? ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे समझना इतना आसान होता तो मेरे सिर में दर्द नहीं होता। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, आज मैंने गलती कर दी जिसके लिए मैंने चर्च में जाकर कन्फेशन बॉक्स में माफी भी मांग ली है। लेकिन ये भगवान मुझसे अभी भी नाराज है, पता नहीं क्यों।
और क्या क्या पढ़ा तुमने मेरी डायरी में? बाप रे, अब गाड़ी ट्रैक पर आ गई है। देखो जैसे तुम समझ रही हो ना, वैसे पूरी डायरी मैंने नहीं पढ़ी है। पूरी पढ़ ली होती तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन मैं क्या करूं, जैसे ही 1-2 पेज पढ़े कमबख्त नींद आ गई मुझे। हाँ? वही प्रॉब्लम हो गई समझो। क्या लगता है तुम्हें? वैसे देखने में तुम वो सफेद कपड़े पहने हुए, क्या कहते हैं उसे, समाज सेविका जैसी दिखती हो, लेकिन उस डायरी में जो पढ़ा उसके हिसाब से तो तुम एकदम मॉडर्न और कॉलेज की लड़कियों जैसी लग रही हो। हाँ? आखिर इस डबल एक्टिंग की वजह क्या है? कोई डबल एक्टिंग नहीं है, मैं दोनों ही हूँ। तुमने जिसके बारे में पढ़ा वो स्पर्शा बहुत ही खुश और आजाद रहती थी, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और कॉलेज में मुझे कोई कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनके बारे में सबको पता था। दरअसल मेरे पापा और प्रोफेसर बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पापा मुझे कभी भी किसी बात के लिए डांटते नहीं थे, जितने पैसे मांगती थी दे देते थे। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना ही तो कॉलेज लाइफ होती है ना। जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ मुझे जर्नलिज्म के कोर्स के बारे में पता चला। मेरे प्रोफेसर ने मुझे किसी एक सच्ची घटना के बारे में रिसर्च करके एक आर्टिकल बनाकर सबमिट करने के लिए कहा। कौन से विषय पर मैं अपना प्रोजेक्ट करूं, यही मैं सोच रही थी कि तभी मुझे न्यूज़पेपर से पता चला कि सूखा पड़ने की वजह से उत्तर कर्नाटका के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए सब्जेक्ट मिल चुका था। देखो बेटी, तुम्हारे पापा मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। ये भी कि वो तुम्हें घर से इतनी दूर उत्तर कर्नाटका नहीं जाने देंगे बेटी। यहीं रहकर किसी और सब्जेक्ट में अपना आर्टिकल सबमिट करो। प्लीज पापा। क्या है भाई, मेरी बेटी को बहका दिए हो? कहीं भी गुलबर्गा, रायचूरू, भागलपुर नहीं जाना है? नहीं जाना होगा। यहीं बेंगलुरु में प्रोजेक्ट नहीं कर सकती क्या? अरे तुम्हारी बेटी ही जिद पकड़ कर बैठी है, बोल रही है कि सूखेपन की वजह से मरे किसी किसान के बारे में आर्टिकल सबमिट करेगी वो। जो भी हो, तुम्हारी बेटी की सोच अच्छी है। तुम और तुम्हारे स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानोगे लगता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है जाओ। थैंक यू पापा, मेरे प्यारे पापा। वहाँ से मेरे जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। और मेरे नजरिए में बदलाव भी आ गया था। वो सब मैं कभी नहीं भूल सकती। सूखेपन की वजह से उस गांव के किसान आत्महत्या कर रहे थे। वहाँ की गरीबी लोगों को खा रही थी। जब मैंने ये सब देखा तब मुझे 1-1 रुपए की कीमत समझ में आई। ये लो बेटा, जाओ। अरे 1 मिनट रुको। ये कम है, 5 रुपए और लेके आओ, जाओ। ये लो, इसे पकड़ो, अब जाओ। तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया बेटी। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है घटनाएं हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। वेरी गुड स्पर्शा। थैंक यू सर। अब तुम जा सकती हो। हाँ।
बोलो भाई। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करके आई है। इतनी बारीकी है कि अच्छे अच्छों में ऐसी बारीकी देखने को नहीं मिलती। हर लाइन मन को छू जाता है। She has worked really hard. वो जब से वापस आई है मैं देख रहा हूं कि उसमें बहुत बदलाव आया है। उसका बचपना कम हो गया है। मैं पैसे देता हूं तो जितने का काम हो उतना ही लेती है। उसके जन्म के बाद से वो क्या करती है पता है? अपने पॉकेट मनी के पैसे वो किसी एनजीओ में डोनेट कर देती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। शी हैज ग्रोन अप यार। वो सब देखने के बाद मैंने सोशल सर्विस को ही अपना लक्ष्य बना लिया। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद इस काम को फुल टाइम करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई और अभी मैं यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम में काम कर रही हूँ। यही सब मेरी अपनी पर्सनल डायरी में लिखा हुआ था। अब तो खुश हो गए ना? मेरी डायरी में क्या है क्या नहीं है ये जानने के लिए पीछे पड़े हुए थे। इतने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, अब मन करता है कि तुम्हारे चरण छू लूं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उठ जाओ पहले। नमस्कार मैडम। अरे और नहीं तो क्या, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर समाज सेवा करने के लिए तुम इतनी दूर आई हो। वैसे देखा जाए तो तुसी ग्रेट हो। ग्रेट नहीं, कुछ भी नहीं, रहने दो। तो क्या तुम लूजर हो? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि जो काम हर कोई नहीं कर सकता वो करने वाला ग्रेट होता है या तो बहुत बड़ा लूजर होता है। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसा है तो फिर हाँ, तुम ग्रेट ही हो, है ना? हे हेलो, तुम इस तरह डर कर क्यों भाग रही हो? डरना तो मुझे चाहिए तुमसे। मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ ना, इसीलिए। हाय स्पर्शा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? पर क्यों? आज होली है ना, इसलिए मुझे लगा तुम्हें कुछ देना चाहिए। तो और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए टाडा। वेरी नाइस। बच्चों के लिए भी लाया था। ये लो, तुम्हें भी लो। अरे तुम भी लो। बता रहा है ना? क्या हुआ, इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? अच्छा, तुम्हें उठाया नहीं इसलिए बुरा लगा? हाँ? वैसे इतनी मोटी लड़की को मैंने आज तक कभी उठाया नहीं। अरे अरे अभी बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ। रुको। अरे रुको। शैतान। तो बच्चों, अब पढ़ाई बहुत हो गई, हम सब लुका छुपी खेलते हैं। हाँ? क्या है ये सब? बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने वाला संतोष ही हो सकता है ना? कॉमन सेंस। क्या कर रहे हो? पहले इसे निकालो। बच्चों के पढ़ने के टाइम क्या है ये सब? जाने दो यार, छोड़ो। ज्यादा पढ़ाई भी ठीक नहीं होती। हाँ? हमें ही देख लो, तुमने और मैंने पढ़कर क्या कर लिया? तुम्हें देखूं तो तुम यहाँ समाज सेवा कर रही हो और मुझे देखो तो मैं अपनी कंपनी की सेवा कर रहा हूँ। और ये देश चला रहे हैं अंगूठा छाप लोग। अच्छा सुनो, अपना वोटर कार्ड उठाकर देख लो। क्या आज तक तुमने कभी किसी को वोट दिया है? ये बोल के क्या कहना चाहते हो? इतना सब बोलने के बावजूद भी समझ में नहीं आया? देखा, इसलिए कह रहा था, तुम्हारे इतने पढ़े होने का क्या फायदा? मैं तो बस लुका छिपी खेलने के लिए कह रहा हूँ। अरे लाओ ना यार। देखो, मैं आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ, तुम लोग सब छुप जाओ, ठीक है? तुम्हें क्या पता है यार, आंखें बंद करके दुनिया देखने का मजा। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हमें वही दिखाई देता है। तो बच्चों, रेडी हो ना? चलो चलो, छुप जाओ छुप जाओ, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें।
ढूंढना शुरू करूं क्या? आखिर तुम्हें पता ही क्या है, आंखें मूंद कर दुनिया देखने का मजा, आंखें बंद करके दुनिया देखने पर जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हमें वही दिखाई देता है। हाँ छोड़ो। स्पर्शा, कल शाम को उस पहाड़ के पास जो झील है ना, वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्पर्शा, मेरे बेंगलुरु लौटने का समय आ गया है। यहाँ की ठंडी हवाओं का स्पर्श, इन चिड़ियों के कानों में गूंजते हुए काव्य का स्पर्श, इस प्रकृति के दर्शन का मेरी आंखों को होता हुआ स्पर्श, इन सबके साथ मिले हुए एक नए दोस्त के साथ होने का स्पर्श, ये सब मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। हेलो। हाँ? इस तरह क्यों देख रही हो? ये सब मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड्स के नाम है, सौम्या, काव्या, प्रकृति, वो सब मुझे याद आ गई। इसीलिए इन सब के नामों को मिलाकर एक डायलॉग बना दिया। हाँ, क्योंकि जो समय बीत गया है उसे भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आज मैंने सभी स्पर्शों को साथ में मिला दिया, I mean डायलॉग में। तुम कभी सीरियस होते हो या नहीं होते हो? जब देखो मजाक ही करते हो। हीरो बनने चला था, कॉमेडी कैरेक्टर बनाकर रख दिया। हाँ, रहने दो, छोड़ो। आजकल कॉमेडी स्टार भी हीरो बन चुके हैं ना। क्या? कुछ नहीं, मुझे तो बस अपनी हीरोपंती याद आ गई। अब तुम जो कह रहे हो वो तुम्हें ही समझ में आ सकता है। हे, कर्नाटका के 2 करोड़ लोग समझ गए, लेकिन अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो रहने दो। अच्छा, अब एक सीरियस बात पर आते हैं। मैं बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ। उससे पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है। वो क्या है? स्पर्शा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी सुंदरता देखकर मुझे तुम अच्छी लगने लगी, ये सच है। लेकिन जब तुमने उत्तर कर्नाटका के प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जहां पर सूखा पड़ने के बाद समाज सेवा करने के लिए तुम वहां जा रही हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व हुआ। इतना ही नहीं, एक तरीके से मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ। तुम्हारी तरह अगर मैं सारे कामकाज छोड़कर समाज सेवा नहीं भी कर पाया, लेकिन छोटा मोटा ही सही समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अब मैं समाज के लिए सोचना चाहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा होने लगी है। अब इसी तरह की फीलिंग्स अगर मेरे सभी लफंगों के अंदर भी आ जाए तो हमारा देश कितना अच्छा हो जाएगा, है ना? हाँ, और ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने एक्सपीरियंस को मिलाकर एक किताब लिखनी चाहिए। यही मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। अपने बारे में किसी बुक में लिखकर अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और न ही मैं चाहती हूँ कि कोई बुक लिखकर मैं पैसे कमाऊं। वो तो तुम इस डायरी में क्या है करके मेरी जान खा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें सब बताया। हेलो, फैन फॉलोइंग या पैसों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे जैसे भटके हुए लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हें ये किताब लिखनी चाहिए। अच्छा देखो, तुम्हारी सोच जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये जिम बॉडी नहीं है, बल्कि बेस्ट बॉडी है। इसी तरह का ज्ञान अगर हम सभी लोगों को मिल जाए तो हमारे समाज में लोगों का एक अपना नजरिया विकसित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, बिल्कुल वैसे ही, जिससे जितना हो सकेगा वो समाज में आकर जरूरतमंदों की मदद कर सकेगा। पता नहीं, आई एम नॉट कन्विंस्ड। ये लो, इतना सब बोलने के बाद भी तुम कन्विंस नहीं हो?
जितनी मेहनत मैंने तुम्हें मनाने में की है उतनी तो कोई लड़का लड़की को पटाने के लिए भी नहीं करता। देखो, भले ये तुम मेरे लिए मत करो, लेकिन समाज के लिए तो कर ही सकती हो ना। उसे पब्लिश कैसे करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है, लिखूंगी। अब तुम खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। पर जिद्दी भी बहुत हो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे किताब में अपना नाम लिखने की कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो गाड़ी में नंबर प्लेट लगाने से ही मना कर रही हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, स्पर्शा का नाम डालने के बजाय एंजल SR ऐसा डालते हैं। लेकिन वो बुक का टाइटल क्या होगा? मैं कुछ ऐसा लिखने जा रही हूँ जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती, इसलिए भूल ना पाएंगे टाइटल रखे तो। भूल ना पाएंगे। वाओ, सुपर टाइटल। ए, रुको, कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी साथ चलता हूँ ना। गुड मॉर्निंग बेंगलुरु। सुबह सुबह इतने खूबसूरत मौसम में कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है, और उसके साथ हमारे FM को सुनना सोने पे सुहागा समझिए। इसीलिए तो बेंगलुरु को सबसे बेस्ट प्लेस कहा जाता है। आज हम बेंगलुरु के बारे में बात करने के लिए आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं। हमसे बात करने के लिए हमें कॉल कीजिए। भैया जी, हमारा संतोष चिकमंगलुरु गया है ना, अभी तक वापस नहीं आया। वो कब वापस आएगा पता नहीं। जय और वो दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। जय को ही पता होगा वो कब आएगा, इसीलिए मैंने जय को अपने केबिन में बुलाया है। वही बता सकता है कि वो वापस कब आएगा। सर, आपने मुझे बुलाया क्या? प्यारे बेटे, कहाँ है संतोष? अरे, आखिर आपको ये कैसे पता चला कि मेरी जिंदगी में संतोष नहीं है? अब समझा, हजारों लोग आपको भगवान की तरह क्यों पूछते हैं। भैया, आपको मेरे संतोष के बारे में इतनी फिक्र होने लगी? ए उल्लू के पट्टे, तेरे संतोष की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा संतोष कब आएगा? मैं भी हमारे ही संतोष के बारे में बात कर रहा हूँ भैया। जब से मैं इस नई जगह पर लगा हूँ, लगता है मेरे जीवन से संतोष ही चला गया है। भैया, एनी जॉब गिविंग, ऑल माई ओरिजिनल डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट ही टेकिंग। टुडे माई बोनस इज नॉट गिविंग, आई पूछिंग, ही टेलिंग, बोनस एंड सर्टिफिकेट बोथ नॉट गिविंग। इफ यू वांट टू गोइंग, प्लीज गोइंग। फुल्ली होपलेस हो चुका हूँ भैया। ये कैसा न्याय है भैया? इतना हो जाने के बाद भी आप मुझसे मेरे संतोष के बारे में पूछ रहे हो? ये कोई न्याय की बात है क्या भैया? मैं पूछ रहा हूँ, हमारा संतोष चिकमंगलुरु से कब वापस आएगा? इधर आ। काटना मत। गेट आउट, गो। मैं पक गया हूँ तुझसे। मैं कल ही भाई का पिक्चर देख कर आया हूँ। फिल्म के हीरो की तरह मैं अभी शांत हूँ। अगर मैं टाइगर प्रभाकर का पिक्चर देख कर आता, गेट आउट। अरे बाप रे। भैया, आई एम सॉरी भैया, थोड़ा ओवर इमोशनल हो गया था मैं। हरिओम। ले मेरा राजा बाबू वापस आ गया। मुझे पता था तू एक दिन आएगा। बाहर वाले भी हमारे बेंगलुरु की जिंदगी जीने के बाद इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में तू कैसे जाता? मुझे पता था कि तू जरूर वापस आएगा। वैसे ये सब रहने दो, तेरे चेहरे पर खुशी झलक रही है। लगता है हीरो की लाइफ में हीरोइन की एंट्री हो गई है। मैं तो आज की बातें नहीं बल्कि बीते हुए कल की भी बातें बता सकती हूँ। वो तुम्हारी सच्ची जोड़ीदार है। तुम उसे कभी नहीं बुला पाओगे, कभी नहीं। हाँ, खुश रहे। हाय संतोष। अरे हाय जय। चिकमंगलुरु की ट्रिप कैसी रही भाई? ओह, सुपर थी बिल्कुल। अच्छा। ये खूसट बुड्ढा तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, उसके बाद दोनों साथ में बैठेंगे। हाँ, व्हाट यू से? ओह श्योर। हाँ, वैसे सुनो, हमारे बॉस ना सिगरेट पिक्चर की तरह हैं। अंदर जाने के बाद मुझे पंक्चर कर दिया। जरा अच्छे से हैंडल करना उसको। ही डेंजर। पता नहीं कब उससे दूर जाऊंगा और बनाऊंगा फ्यूचर। मैं चलता हूँ भाई।
सर, गुड मॉर्निंग सर। ओ हो संतोष जी, आखिर आप आ ही गए। सॉरी सर, वो शूटिंग की लोकेशन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। सर, सारे फोटोज मैंने इस पेन ड्राइव में डाल दिए हैं, एक बार इसे देख लीजिए सर। ये बताओ भाई, अगर शूटिंग के लोकेशन देखने में इतने दिन लगेंगे तो शूटिंग करने में कितने दिन लगेंगे? सर, एड फिल्म में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। अगर हमारे जय ने स्क्रिप्ट रेडी करके दे दी तो शूटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी सर। ओ जय के बारे में बात मत करना, मुझे होपलेस बोलता है चूहा। क्या सर, क्या कहा आपने? वो मुझे होपलेस कहता है। वो बेचारा, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं सर। वो और बेचारा है, पिछले जन्म में पता नहीं कौन सा पाप किया कि ये मेरे पीछे पड़ा है। बोनस 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 की रट लगाकर मेरे पीछे पड़ा रहता है दिन रात। किस बात की बोनस दूं मैं उसे आखिर? क्यों दूं उसको बोनस? Why pay more? सही बात है ना? Why pay more? Why pay more? Why pay more? सर, ये आपका कुरियर आया हुआ है। हाँ, उधर रख दो। ठीक है। हाय संतोष, ऐसा लगता है जैसे तुम बेंगलुरु जाकर मुझे भूल गए हो। जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने भूल ना पाएंगे नाम की किताब लिखकर तैयार कर दी है और वो किताब आज मैं तुम्हें भेज रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि उस किताब में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, केवल SR ही लिखवा देना। ये अब तक की मेरी पहली किताब होगी जो पब्लिश होगी, इसलिए मन में थोड़ी कंफ्यूजन और डर भी है। लोग इस किताब को लेकर जो भी कहें वो मुझे बताना। मैं तुम्हारे लेटर के आने का इंतजार करूंगी। तुम्हारी दोस्त स्पर्शा रंजनी। भूल ना पाएंगे, नाइस टाइटल। SR। हे संतोष राघव, अरे तुमने कब से बुक लिखनी शुरू कर दी? हे, अरे भाई, मैंने नहीं लिखी है ये। मेरे किसी जान पहचान वाले ने इसे लिखा है। मैं तो बस पब्लिश कराने के लिए इसे यहाँ लेकर आया था। ओह, वैसे कोई भी लिखे, सबसे जरूरी यह है कि ये बुक मुझे अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद ही मैं इसे पब्लिश करा सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। या श्योर, जब तुम्हें अच्छी लगे तभी पब्लिश करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, पढ़कर बताता हूँ। और बताओ, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना है तुम चिकमंगलूर गए हुए थे। हाँ, गया था यार। अच्छा। हे संतोष। हाय रवि। भूल ना पाएंगे मैंने पढ़ ली है। इट इज सुपर्ब, मास्टरपीस है यार ये तो। भूल ना पाएंगे जिसे पढ़ने के बाद भूल ना पाएंगे, ऐसा ही लगता है। ओके, तुम अभी के अभी मेरे पास आ जाओ, इसके बारे में आगे बात करनी है। आई हैव ह्यूज प्लान्स फॉर दिस बुक। थैंक्स रवि। लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, शाम को मिलूं क्या? ओह नहीं संतोष, दरअसल मैं शाम को दिल्ली जा रहा हूँ। अब ये सब फॉर्मेलिटीज जब मैं दिल्ली से वापस लौट आऊंगा तब साथ में मिलकर करेंगे। हाँ, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनना। मुझे और मेरी टीम को ये भूल ना पाएंगे बुक बहुत ही पसंद आई है। इससे हम इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज छाप कर हर देश में इसे पब्लिश करेंगे, क्योंकि ये बुक तुमने लिखी है ना। हे नहीं रवि, इस बुक को मैंने नहीं लिखा है। ओह कम ऑन संतोष, भले ही मैं तुम्हारे जितने दिमाग वाला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत समझ तो मेरे अंदर भी है। ऐसा देखते ही मैं समझ गया था कि संतोष राघव तुम ही वो आदमी हो। आजकल के टैलेंटेड लड़के दूसरे कामों में बिजी होने की वजह से सोचते हैं कि उनके काम पर असर ना पड़े, इसलिए ऐसा करते हैं। आई अंडरस्टैंड इट। लेकिन रवि, इसे मैंने... अरे देखो भाई, बात को समझो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें इस बुक के लिए रॉयल्टी दे रहा हूँ, 25 लाख रुपीज। सिर्फ इतना ही नहीं, देखो मैं इस बुक के सेल पर तुम्हें परसेंटेज भी दूंगा। देखो आज तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वापस आने तक सोच कर बता देना। आई एम श्योर विल मेक दिस बेस्ट सेलर। ओके बाय।
हे रवि, हेलो रवि। Shit. हाय रवि। हाय संतोष, आई एम बैक टू बेंगलुरु। अच्छा, तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? हाँ, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। फोन पर तो नहीं, लेकिन ऑफिस में आकर मिलता हूँ। ओह या परफेक्ट। ओके, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, प्लीज कम। ओके। अब हे संतोष, कहाँ जा रहे हो? चलो लंच करते हैं। बॉस भी ऑफिस में नहीं है, मजे से खाते हैं। नहीं जय, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। लेकिन अगर बॉस पूछेंगे तो बोल देना कि लंच पर गया है। ओके, बाय। बाय। हे राजा, क्या बात है, बड़ी चिंता में लग रहे हो। अल्ले ले 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 लक्ष्मी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे घर के सामने खड़ी होकर तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम उस लक्ष्मी को अंदर बुलाने के बजाय समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है। कितना भी सोच लो, कुछ नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी तुम्हारे घर पर आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। हाँ हाँ हाँ। ले 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 ले। हाँ संतोष, हेलो, वेलकम वेलकम। हाँ, एक्सक्यूज मी एवरीवन, सभी जरा यहाँ आइए। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू एज राइटर मिस्टर संतोष। मुझे ये कहने में बहुत गर्व हो रहा है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। इनकी जो पहली किताब है भूल ना पाएंगे, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। इनकी बुक को मैं बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज में भी हमारी कंपनी काम करेगी। या गुड न्यूज है ना? रम्या, एग्रीमेंट्स प्लीज। हे रवि, तुम भूल ना पाएंगे कि पब्लिशिंग से पहली मार्केटिंग राइट्स मुझे देने जा रहे हो। उसके लिए छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, प्लीज साइन इट। साइन इट संतोष, वी आर देयर, कम ऑन। अरे सुनो तो रवि। साइन इट संतोष। सर चेक। Oh yeah, the most important things. Santosh, this is your first check from my company. Please take it. अरे नहीं यार। ले लो संतोष।
आ ला 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 ला, आ ले 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 ले। राजा ओ राजा, अरे वाह, ओहो, हमारा राजा महाराजा जैसे लग रहा है। मैंने कहा था ना, लक्ष्मी तुम्हारी राह देख रही है, इसलिए कहते हैं मुझे पिछला, अभी का और भविष्य का सब पता रहता है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हारा नाम अभी और बुलंदियां छुएगा, तुम्हें नया सिंहासन मिलेगा, क्योंकि तुम एक महाराजा हो ना, महाराजा। आहा, आहा, आ ला 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 ला, आ ला 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 ला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय संतोष, हाउ आर यू? या आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय संतोष। भूल ना पाएंगे, इज अ फैबुलस थैंक यू। बुक। सर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरह जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो तुम लोगों की तरह मजदूरों की तरह काम करेगा। तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तुम्हारे पास भी नहीं। जैसे कि हमारा संतोष, जो हर काम दिल लगाकर करता है, ऑफिस का काम भी जिम्मेदारी से संभालता है और बाहर का काम भी कर लेता है। इसीलिए मैं इसे प्रमोशन देने वाला हूँ। यस, यू आर प्रोमोटेड एज इस कंपनी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, PRO। कम ऑन, फॉलो मी। सर, कम ऑन माय बॉय, दिस इज योर न्यू केबिन। कैसा लगा? सर, इस तरह अचानक से धड़ाम करके। देखो भाई, तुम धड़ाम से बड़े आदमी बन गए। तुमने मेरे कहने पर इस कंपनी के लिए काम किया, इसीलिए धड़ाम से तुम्हें प्रमोशन देकर धड़ाम से इस केबिन में बिठा दिया। वन मिनट। हाँ, मेरी वाइफ है। हाँ हाँ हाँ। हेलो, कहाँ हो अभी तक? ऑफिस से निकले नहीं हो? घर की आपको जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे शॉपिंग करने जाना है, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। मेरी वाइफ ने धड़ाम से फोन करके धड़ाम से शॉपिंग करने का ऑर्डर दे दिया मुझे। अब मैं धड़ाम से यहाँ से कैसे चला जाऊँ? वैसे ही सर, जैसे आप यहाँ धड़ाम कर रहे हैं, उसी तरह सर। क्यों भाई, मेरी नकल उतार रहे हो तुम? संभाल कर रहना। मैं SP सिन्हा की तरह स्ट्रिक्ट हूँ। मैं भी SP सिन्हा की तरह फुल स्ट्रिक्ट रहता हूँ। कल मैंने राजपाल की पिक्चर देखी थी। मैडम, जय नहीं आया क्या? नहीं सर, वो एक हफ्ते से ऑफिस में नहीं आ रहे हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ओह अच्छा, अगर वो आ जाए तो मुझे जरा इन्फॉर्म कर देंगे? श्योर सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके। ओके। तुम्हारा नाम अभी और बुलंदियां छुएगा, तुम्हें नया सिंहासन मिलेगा, क्योंकि तुम एक महाराजा हो ना, महाराजा, महाराजा। हेलो। हेलो, मैं हिंदी और संस्कृति रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ। प्लीज आप जरा मिस्टर संतोष से कनेक्ट करेंगी? हाँ सर, एक मिनट रुकिए। सर, हिंदी और संस्कृत के रिसर्च सेंटर से फोन आया है, कनेक्ट करूं क्या? हाँ करो। ओके। मिस्टर संतोष, मिनिस्टर मैडम आपसे मिलना चाहती है। क्या आप विधानसभा की तरफ आ सकते हैं? आखिर बात क्या है? अभी मुझे जरा थोड़ा काम है, अगर मैं शाम को आऊं तो चलेगा क्या? वैसे आप अभी आ जाते तो। एक मिनट, आपसे मैडम जी बात करना चाहती है। हाँ संतोष। हाँ मैडम। मैं मिनिस्टर मृणाली बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी, मुझे वो बहुत पसंद आई। आपने मेरी बुक पढ़ी? क्यों, क्या हुआ? नहीं पढ़नी चाहिए थी?
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शाम को यहाँ आ जाना, साथ में कॉफी पियेंगे, तुम्हारी बुक के बारे में बात करेंगे। हाँ मैडम, जरूर आऊंगा। थैंक्स। मैडम। हाँ संतोष, बैठ जाओ। भूल ना पाएंगे, एक कमाल की किताब है संतोष। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई से सोचना कोई साधारण बात नहीं है। जब तुम छोटे रहे होगे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया होगा, प्रोत्साहन दिया होगा, ऐसा लगता है। उन्हें मेरा नमस्कार कहना। जरूर मैडम। वैसे संतोष, तुमसे मिलने की एक खास वजह भी है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल में भेजूं। इसलिए मैंने मंत्रालय की तरफ से एक लेटर लिखकर तुमने जो किताब लिखी है उसे इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में भेजा है। उन्हें भी बहुत पसंद आई। लेकिन तुम्हारे जैसे हजारों राइटर्स इस बुक फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं, इसलिए उनका राइटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी और की किताब पर अपना नाम लिखकर ना भेज दे, क्योंकि ऐसा होने पर बुक फेस्टिवल वाले लोगों को काफी प्रॉब्लम आती है ना? तो हमारी तरफ से उन्हें तुम्हारा बैकग्राउंड सर्टिफिकेट चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि तुम इस बुक के राइटर हो। वैसे इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, हमारे ऑफिसर सब देख लेंगे, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करने से पहले तुम्हारे राजीनामे के लिए एक फॉर्म पे तुम्हारा साइन चाहिए था। देखो मत, साइन कर दो। ओके, आगे और क्या लिखने वाले हो? क्या आंटी, चंगी हो ना? आओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, जय आज ऑफिस आए हैं, आपको पूछ रहे थे। क्या आप उन्हें थोड़ा मेरे केबिन में हाँ भेज सर, देंगे? मैं उन्हें पूरा कैबिन में भेज दूंगी। अच्छा मजाक था। ओह, ब्यूटीफुल केबिन गेटिंग, वंडरफुल डेकोरेटिंग और फुल मैचिंग। उसमें भी सो मच टैलेंट हैविंग। आगे का मुझको टेलिंग, बुक और पैसा दोनों क्रिएटिंग। बाप रे बाप। अरे जय, तुम एक हिंदी फिल्म राइटर हो, अब ये इंग्लिश में ऊट पटांग बातें करके अंग्रेजों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो? अरे गलती मेरी नहीं भाई, उन अंग्रेजों की है। जब गया तो मेरे बाप को भी साथ लेकर जाते। तो मैं अब तक लंदन में किसी एड एजेंसी में अंग्रेजी में स्क्रिप्ट राइटर होता। भारी नुकसान हो गया ब्रो। सही कहा भाई। ऐसा लगता है 10 दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम इसी फीलिंग में जी रहे थे। नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह एक किताब लिखने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठा था। अच्छा, तो किताब लिखकर हो गई? भाड़ में गई। 3 मिनट की एड की स्क्रिप्ट लिखने वाले को 300 पेज की किताब लिखने को बोलोगे? अनपॉसिबल। हेलो, टीवी इंटरव्यू के लिए आ रहे हो ना संतोष? टाइम पर आ जाना प्लीज। हाँ श्योर। टाइम पर पहुंच जाना, फिर बोल। हाँ आता हूँ। जय, हाँ भूल ना पाएंगे के बारे में मेरा एक टीवी इंटरव्यू है। मैं बॉस से परमिशन लेकर जा रहा हूँ। आने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके? हे, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो भाई? जब टीवी इंटरव्यू होगा और अगर कोई पूछे कि किताब लिखने की प्रेरणा तुम्हें किसने दी, तो निसंकोच होकर अपने भाई जय का नाम लेना। ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे ही बोलूंगा। मैं आई कम इन सर? हाँ बिल्कुल। सर, क्या ये आप ही हो? हाँ हाँ, इस एड एजेंसी की जो वानर सेना है उसे विष्णु सेना बनाना है। सिम्हा, मेजर सुब्बा राव।
क्या बात है? सर एक टीवी इंटरव्यू था, इसीलिए यहाँ से जल्दी जाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी सर। टीवी इंटरव्यू? इस टीवी इंटरव्यू में किताब के बारे में कोई पूछे कि किससे प्रेरित होकर लिखे तो निसंकोच होकर बोल देना कि मेजर सुब्बाराव से प्रेरित हुआ। हाँ सर, मैं आपका ही नाम लूंगा सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, बाप रे बाप, बच गया। हौला हौला। हाँ, हाय संतोष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी किताब मैंने पढ़ी, बहुत ही कमाल की। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। सर हेलो। हेलो सर। हेलो सर। थैंक यू। इतने दिनों बाद हिंदी में कोई बहुत अच्छी बुक आई है, वो आपकी वजह से आई है सर। वन ऑटोग्राफ प्लीज। सर वन सेल्फी वेट वेट वेट, प्लीज हटिए। देखो संतोष जी को परेशान मत करो, लाइव प्रोग्राम है। एक बार प्रोग्राम हो जाने के बाद मैं खुद इन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। ओके संतोष, प्रोग्राम के लिए हम लेट हो रहे हैं। स्टूडियो इस तरफ है, जल्दी चलो। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम मैं और मेरी बात में आए हैं द यूथ आइकन, एक कमाल के राइटर मिस्टर संतोष राघव। संतोष, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाँ। ये किताब आपने ही लिखी है क्या? What? I mean, ये सवाल किस लिए? आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। क्योंकि आप दिखने में एक हिंदी पिक्चर के हीरो लगते हैं, ऐसे में आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई? अब हमारा मैं और मेरी बात कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने वाला है। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए मिस्टर संतोष राघव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संतोष, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से हुआ है। थैंक्स। हेलो सर। ओह हाय सर, वन ऑटोग्राफ प्लीज। ओके। मैडम, वो कौन है? चिकमंगलूर से आए हुए छोटे बच्चे हैं। आज हमारे स्टूडियो में बच्चों की रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम है। मैडम, मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे चलना होगा। ओके संतोष, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। सॉरी सर, 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 मैं आपकी बुक बहुत अच्छी थी सर। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में और मेरी बात में आए हैं द यूथ आइकन, एक कमाल के राइटर मिस्टर संतोष राघव। संतोष, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। हाँ। ये किताब आपने ही लिखी है क्या? What? I mean, ये सवाल किस लिए? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। क्योंकि आप दिखने में एक हिंदी पिक्चर के हीरो लगते हैं, ऐसे में आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वो तो That's my hobby. मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। भूल न पाएंगे इस किताब में आपने उत्तर कर्नाटका में किसानों के सूखेपन से जूझने की बहुत सारी बातें लिखी हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो दृश्य हमारे सामने चल रहे हैं। ये सब लिखने से पहले सब कुछ आपने अपनी आंखों से ही देखा होगा ना? हाँ, मैंने देखा हुआ है। वेरी नाइस। लेकिन आप एक प्रोफेशन से एड फिल्म मेकर हैं और रहते हैं बेंगलुरु में, फिर उत्तर कर्नाटका जाना आपके लिए कैसे पॉसिबल हुआ? मैं गया था, मैंने सामने देखा है। काम करने के साथ साथ मैं टूर भी करते रहता हूँ। सो आई गो टू वेरियस प्लेसेस। शूटिंग के सिलसिले में
मैं नई नई जगह जाता रहता हूँ। वेरी नाइस। ये रियल स्टोरी है, मतलब आपकी आंखों के सामने घटी ये सच्ची घटना है ना, या फिर उत्तर कर्नाटका में घटी ये घटना को अपनी कल्पना के हिसाब से आपने लिखा है? एक्चुअली इट इज अ रियल स्टोरी, लेकिन सारी बातें अगर मैं रियल कहने लगूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने इस घटना को कहानी के रूप में लिखा है। आप में लिखने की चाह बचपन से ही मालूम पड़ती है। आपके पेरेंट्स आपका बहुत सपोर्ट करते होंगे, है ना? पेरेंट्स तो केवल पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट करते थे, लेकिन इसे मैंने एक्सपीरियंस से ही लिखा है। इट्स रियली फैंटास्टिक। मिस्टर संतोष राघव जी से और भी बातें जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Good evening everybody. Today we are very happy to announce that we have the youth celebrity and the famous book writer Mr. Santosh Raghav at our chai stall. Welcome sir. एक ऑटोग्राफ मिलेगा? Sir, एक selfie please. Sir. Just one selfie please. I'm sorry. Just one selfie. Sir. Please sorry. Please sir. संतोष, कैसे हो तुम? लगता है काम में बहुत बिजी हो। अपने बिजी शेड्यूल में मेरी किताब को पब्लिश करना मत भूल जाना। यही सोच रहे होगे ना कि आखिर क्या बात है जो ये लड़की पहले किताब लिखने से मना कर रही थी, अब इस किताब को पब्लिश कराने के लिए पीछे पड़ गई है ना? तुम्हें पता है ये चेंज मेरे अंदर किसने लाया? संतोष ने। भूलना पाएंगे को भूलना मत, भूलना पाएंगे को भूलना मत, भूलना पाएंगे को। राजा, तुम अपनी जिंदगी में तुम इतने बड़े हो गए हो कि हम जैसे छोटे लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते। राजा, तुम्हें तो चोट लगी है। अरे तुम एक कलाकार हो, अपनी कला के आगे दुनिया की हकीकत को भूलना नहीं चाहिए। सच्चाई से दूर मत भागो, तुम एक कलाकार हो। कब से तुम मैं कलाकार हूँ की रट लगाए हुए हो? मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। तुमने जो भी कहा उसे मैं सच और ऊपर वाले की आवाज समझता रहा, लेकिन तुमने जो कहा वो सब झूठ है। मेरे मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता। तुमने जो भी कहा वो सब झूठ है। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसलिए मुझे जो अच्छा लगे वही बोलती हो ना तुम? नहीं। तुमने आज तक कभी मेरे बारे में बुरा कहा है क्या? क्यों बताओ, क्यों? क्योंकि कहीं मैं तुम्हें पैसे देना बंद न कर दूं, है ना? तुम्हें पैसे चाहिए ना? नहीं। ये लो। अरे आज के बाद से कभी मेरी नजरों से अपनी नजरें मत मिलाना। अरे और मुझे दिखना भी मत। नहीं। समझ में आया ना? हेलो ब्रदर। संतोष, संतोष, क्या हुआ तुम्हें? जय, मुझसे गलती हो गई। ये नाम और शोहरत की वजह से मैं अपने प्यार को नजरअंदाज करने वाला एक निर्दयी इंसान बन गया हूं। जय। संतोष, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भूल न पाएंगे ये किताब मैंने नहीं लिखी है। ये नाम, ये दौलत कुछ भी मेरे हिस्से का नहीं है। जय, जय, मुझे अपने आसपास अजीब अजीब तरह के शोर सुनाई देते हैं। जय, 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 मुझे यहां से बाहर निकालो प्लीज। अब भला तुम भी क्या कर सकते हो? आखिर मैंने अपने ही हाथों से
खुद को ही दोषी बना लिया है। यस, अब मुझे ही बाहर निकलना होगा। मैं खुद ही बाहर निकलूंगा और अपनी एक नई दुनिया बनाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है संतोष? देखो, मैं अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और मैं सबको बताऊंगा कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है। मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा कि सच क्या है। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पाएगी वहां तक बताऊंगा इस सच्चाई को। संतोष, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये सब बातें फोन पर करने वाली नहीं होती। देखो, तुम कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। सरप्राइज। स्पर्शा, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? हाँ, आओ। तुमने अपने लेटर में नए घर का एड्रेस दिया था ना, इसलिए ढूंढते हुए आ गई। ओह, अच्छा किया तुमने। आओ, बैठ जाओ। हाँ। क्या लोगी तुम? कॉफी या जूस? कॉफी? हाँ, बस 2 मिनट। ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। मेरे फ्रेंड ने इस पर मेरा नाम डालकर पब्लिश कर दिया। मेरे कुछ समझने से पहले ही सब कुछ हो भी गया था। स्पर्शा, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ कर भी नहीं पाया। देखो, जो भी हुआ है सब मेरी गलती है। हाँ, मैं आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और उसमें सारा सच बोल दूंगा। ये किताब मैंने नहीं, तुमने लिखी हुई है। हाँ, सभी को एकदम क्लियर समझा दूंगा। लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना स्पर्शा। देखो, तुम अपनी आंखों में इस तरह आंसू मत लाओ। मैं ये सब नहीं देख सकता। इस नाम और शोहरत से ज्यादा मेरे लिए तुम जरूरी हो स्पर्शा। इस किताब को तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा स्पर्शा। स्पर्शा, स्पर्शा! आज हमने आप लोगों को यहां पर यह बताने के लिए बुलाया है कि भूल ना पाएंगे किताब को संतोष ने नहीं लिखी है। क्या बेवकूफ जैसे बातें कर रहे हैं? लेकिन मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूं वो कुछ और ही है। क्या भाई, एक बार तो कहते हो कि संतोष ने किताब नहीं लिखी है और दूसरे ही पल दूसरा ही कुछ बताने की बात करते हो। क्या आप हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हो? आखिर बात क्या है वो जरा विस्तार से बताएंगे आप? जब संतोष ने मुझे फोन करके पहली बार यह बताया था कि उस किताब को इसने नहीं लिखा है, तो मुझे भी आप सबकी तरह बहुत हैरानी हुई थी। इतनी सीरियस बात को मैं फोन पर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उसके घर गया। स्पर्शा, स्पर्शा! हे, हे, संतोष! डॉक्टर, थोड़ा अर्जेंट है। संतोष के घर पे आएंगे क्या? हाँ हाँ, ओके डॉक्टर।
हेलो डॉक्टर। हेलो जय। हाँ, बीपी चेक करो। नथिंग टू वरी जय, सब कुछ नॉर्मल है। स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। इतनी कम उम्र में बड़े आदमी बन गए हैं तो स्ट्रेस तो ज्यादा होगा ही। राइटिंग के साथ साथ एड एजेंसी का भी काम संभालना पड़ता है ना। इट्स क्वाइट नॉर्मल। ही नीड्स सम रेस्ट। ही विल बी ऑलराइट। स्पर्शा, मुझे छोड़कर मत जाओ स्पर्शा। स्पर्शा, मुझे छोड़कर मत नर्स, जाओ। जरा इंजेक्शन देना। मुझे छोड़कर मत जाओ स्पर्शा। मैं स्लीपिंग इंजेक्शन दे रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, रख लो इसे। मुझे लगता है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब इसने शाम को मेरे पास कॉल किया था तो ये बहुत टेंशन में था। शायद किसी बात को सोचकर बहुत ज्यादा उदास था। यहां पर आया तो ये सब हो गया। मैंने संतोष को इस हालत में कभी नहीं देखा डॉक्टर। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक दिन के ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ऐसी बात है तो मैं यहीं रुकता हूं। जरूरत नहीं है, इंजेक्शन दे दिया है, आराम से ये सोते रहेंगे। लेकिन सुबह उठकर ये कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा दो। अब मैं चलता हूं। ओके हाँ, ओके। नर्स, संतोष, स्पर्शा, स्पर्शा, तुम यहां वापस आ गई। थैंक्स। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? नहीं, मैंने माफ नहीं किया। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। इसलिए मेरी किताब भूल ना पाएंगे को मुझसे पूछे बिना तुमने अपने नाम पर पब्लिश करवाई और मुझे हर्ट किया। हाँ, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। छोड़ो वो सब कह के क्या फायदा। मैं तुम्हारे पास फिर से सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अब मैं पुरानी यादें भूलकर तुमसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में वापस आने की कभी कोशिश मत करना। स्पर्शा, स्पर्शा, जय, तुम संतोष के घर आ जाओ। मुझे उसे हिप्नोटाइज करना पड़ेगा और उसकी पर्सनल बातों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ, ठीक है डॉक्टर, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूं। जब मैंने तुम्हारी मेंटल डिस्टरबेंस देखी तो मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करना पड़ा। अब मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। ये भूल ना पाएंगे किसने लिखी थी? ये किताब लिखने वाला
मैं नहीं हूं डॉक्टर। चिकमंगलुरु में रहने वाली मेरी दोस्त स्पर्शा ने लिखी है ये। नहीं संतोष, ये किताब तुम्ही ने लिखी है। डॉक्टर साहब, इससे पूछो तो ये बोलता है कि ये किताब मैंने नहीं लिखी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये किताब संतोष ने लिखी है। दोनों के बीच में सच क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। ये किताब लिखने वाला संतोष है। मैंने जब तुम्हें हिप्नोटाइज किया था तब मुझे पता चला कि तुम्हें बचपन से ही लिखने का बहुत शौक है। तुम्हें बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते थे कि तुम राइटर बनो, और साथ ही उन्हें यह भी डर था कि इसकी वजह से कहीं तुम पढ़ाई में पीछे न रह जाओ। संतोष, पढ़ रहे हो ना? मैथ्स पढ़ रहा हूँ माँ, मैथ्स। पढ़ो पढ़ो। इस तरह से तुम अपने घर वालों से बचकर होमवर्क की जगह पर लिखते रहे। तुम्हारा नेचर झूठ बोलने वाला नहीं है, और झूठे लोग तुम्हें पसंद भी नहीं है। लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर जो झूठ तुमने बोला उसे मानने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारा मन। वो मान ही नहीं रहा कि तुमने ये किया। तुम खुद ही लिखते हो, लेकिन लगता है कोई और लिख रहा है। बट दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन ये किताब लिखने वाली स्पर्श रंजनी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था डॉक्टर। दैट्स द पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई। स्पर्शा रंजनी केवल तुम्हारी कल्पना है। इट्स योर इमेजिनेशन। इतने सालों से जिस कला को तुमने दबा रखा था उसे बाहर निकालने का टाइम आ गया था, लेकिन तुमने खुद को अंधेरे में रखने के लिए स्पर्शा रंजनी को इस कहानी का राइटर साबित किया। उसके बाद अपने नाम से किताब पब्लिश करने के बाद स्पर्शा की कहानी को अपने नाम करने का दोष लेकर बैठ गए। इस तरह की दिमागी हालत को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर आप? स्पर्शा रंजनी केवल मेरी इमेजिनेशन है? ये हो ही नहीं सकता। मेरा उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल सच है। आप मुझे पागल साबित करना चाहते हैं क्या? ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी दिमागी हालत कह रही है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। चलो एक उदाहरण देता हूं। एक नोबेल प्राइज विनर और ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन नैश, उन्हें भी यही बीमारी थी। ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बट ही वॉज स्किज़ोफ्रेनिक। उन्हें भी तुम्हारी तरह जो नहीं है वो लोग दिखाई देते थे। वो उनसे बातें भी करते थे, लेकिन वे सारे लोग हकीकत में नहीं थे। It was all his imagination. तुम्हारे केस में भी स्पर्शा रंजनी is an illusion, just an imagination. नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। स्पर्शा रंजनी हकीकत में है। हाँ, अब उसने जो लेटर लिखा था वो मेरे पास है। उसे देखकर तो आप मुझ पर यकीन करेंगे। अगर ये सच है तो वो लेटर दिखाओ। हाँ, कुछ तुमने अपने हाथों से लिखा हो, लेटर्स या कोई डायरी, जरा लेकर आना। हाँ, मैंने उसे एक लेटर लिखा था, लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया था। देखिए डॉक्टर, ये वही लेटर है। दोनों में सेम हैंडराइटिंग, नो चेंज। इन दोनों लेटर को संतोष ने लिखा क्या? एब्सोल्युटली नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। स्पर्शा ने ही ये किताब लिखकर मेरे पास भेजी थी। मेरे पास अभी भी वो कुरियर रखा हुआ है। रुकिए, इसे देखिए। ये ऐसे ही आया था। हाँ, लेकिन इसमें टू भी नहीं है, फ्रॉम भी नहीं है। कोरियर आया कैसे?
उसकी फोटो भी है मेरे पास। आप 1 मिनट रुकिए। हाँ? अरे यार, डॉक्टर, क्या संतोष इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है? व्हाई नॉट? संतोष अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करे तो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। इसमें कितने दिन लग सकते हैं डॉक्टर? दिमाग की बात है तो टाइम लग सकता है। मुझे बताइए, क्या ये फोटो आपको दिख रही है? देख तो रहा हूं। इसी तरह की किसी फोटो को देखकर तुमने स्पर्शा रंजनी की कल्पना शुरू कर दी होगी, या तुमने आते जाते किसी को देखकर स्पर्शा रंजनी के चेहरे की कल्पना कर ली होगी। आपकी बातों से यह समझ में आता है कि आप ये कहना चाहते हो कि संतोष ने भुला ना पाएंगे किताब नहीं लिखी है, लेकिन इसी बीच आपको पता चला कि इन्हें मानसिक प्रॉब्लम है। क्यों? फिर खुलासा हुआ कि किताब उन्होंने लिखी है, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें लगता है कि यह किताब स्पर्शा रंजनी ने लिखी है, जो कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी कल्पना है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन स्पर्शा रंजनी और संतोष जहाँ मिले थे, क्या आपने एक बार वहां जाकर हकीकत जानने की कोशिश की? क्या वहां स्पर्शा रंजनी नाम की कोई लड़की है या नहीं? संतोष मुझे वहां लेकर गया था।
फादर, नमस्ते फादर। यहाँ आपके अलावा कोई और भी है? मेरा मतलब है स्पर्शा रंजनी नाम की कोई लड़की भी है क्या? हाँ, यहाँ कोई भी स्पर्शा रंजनी नाम से नहीं है भाई। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है। मेरे बाद इस चर्च का कौन देखभाल करेगा, इसकी चिंता खाए जा रही है मुझे। क्या बात है संतोष जी, आप कुछ बात ही नहीं कर रहे? आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये सब पता चलने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? तुम एक कलाकार हो, सच्चाई से मत भागो। तुम एक कलाकार हो, सच्चाई से मत भागो। सर, मिस्टर संतोष, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी। संतोष जी, संतोष, प्लीज सुनिए। एक मिनट, I'm sorry. संतोष। हे, मयूरेश्वरी। अरे अरे भाई साहब, वो मर चुका है। बात करो मुझसे। अब वो नहीं उठेगा। लेकिन इसे क्या हुआ? कल रात को किसी कार वाले ने इसे टक्कर मार दी है, इसकी वजह से ये मर गया है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। दोस्त, उठो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी मौत की वजह मैं नहीं हूं। इन सबको बताओ दोस्त, बताओ इन सबको। हाँ, आंखें खोलो, देखो मुझे। अरे मैं तुमसे नाराज क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर चले गए दोस्त। हे दोस्त, उठो ना, मुझे माफ कर दो दोस्त। उठो ना दोस्त, उठो। उठो ना। उठो ना दोस्त। स्वामी कहाँ थे इतने दिन भाई? नजर ही नहीं आ रहे सर, थे। कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था। सर आप यहाँ बैठिए, संतोष भैया कुछ ही देर में आ जाएंगे। उन्होंने बैग तैयार करने के लिए कहा है। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। हाँ। सर, संतोष भैया कहीं चले गए हैं। हे, संतोष! सुनिए, यहाँ पर क्या बात ये अर्नल गांव कहाँ पड़ता है, जरा बताएंगे? इसी रास्ते से चलते हुए जाएंगे ना तो आगे छोटा सा एक पैदल रास्ता मिलेगा, वो सीधे ही अर्नल गांव के लिए जाता है। ओके, थैंक यू। लेकिन सर, ये आपकी बड़ी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। इस गाड़ी को वहां खड़ी करके आपको चलते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, जाइए आप। दीदी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। संभल कर जाना, ठीक है?